क्या वाकई इज़राइल पर अज़ाब आ गया है? क्या वाकई इज़राइल परेशान है? क्या वाकई इज़राइल के अंदर बहुत ज़्यादा जो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, इज़राइल को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो खबर मैंने सुनी, क्या वो वाकई सच है? जी हाँ, वाकई सच खबर है। ये हमारे जो फराज भाई हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो भी खबर देते हैं बिल्कुल सही खबर जो है हम तक पहुँचाते हैं। और जो वीडियो मेरे सामने आया है वो मैं आपको दिखाऊँगा। हो सकता है अगर आपने वो वीडियो देख लिया हो, अगर नहीं देखा हो तो आप देख लें, अगर देख लिया हो फिर भी आप दोबारा अच्छे से उसको देख लें। तो आइए बिना कुछ कहे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। में एक इलाका है सहमोना। ये वो इलाका है जहां पर इजराइल के सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं। वैसे इजराइल में बहुत सारे अरबी लोग भी हैं, लेकिन इस एरिया में एक भी अरबी नहीं है, सब के सब यहूदी हैं। और इस सहमोना इलाके में कभी हमले भी नहीं होते हैं, लेकिन कल रात यहाँ पर अचानक से आग लग गई और आग काफी भयानक थी। एकदम से इतनी भयानक आग देखकर वहां पर भगदड़ मच गई और आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। काफी बड़ा नुकसान इजराइल के अंदर सहमोना इलाके में हुआ है। पहली बार वहां पर हमला हुआ। अब आग लगने की वजह हिजबुल्लाह के हमलों को बताया जा रहा है। कल शाम ये आग लगी थी और कल शाम मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से हमला किया है सहमोना पर, जिसकी वजह से ये आग लगी है। तकरीबन 15 मिसाइल की खबर आई कि 15 मिसाइल हिजबुल्लाह ने छोड़ी। अब 15 की 15 मिसाइल तो वहां पर गिरी नहीं होंगी। अगर सारी मिसाइलें गिर जाती तो शायद पूरा इलाका ही तबाह हो जाता। इजराइल के आयरन डोम ने कुछ मिसाइलों को ऊपर ही खत्म कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें वहां पर जाकर गिरी। एक ही गिरी होगी, उसने भी काफी तबाही मचाई। लेकिन ये मिसाइल हिजबुल्लाह की नहीं थी। ये मिसाइलें, ये हमला अल-कस्साम ब्रिगेड का था और अल-कस्साम ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के इलाके से जाकर इस हमले को किया था। जो लेबनान टेरिटरी है वहां से जाकर अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस हमले को किया था। कुछ मिसाइलों को आयरन डोम ने ऊपर खत्म कर दिया और एक आध मिसाइल सहमोना में जाकर गिरी और इससे भयानक आग लग गई। तो ये जंग जो है ना, वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि बाप अमेरिका एक तरफ तो बयान जारी कर रहा है। कल ही जो बाइडेन का बयान आया था कि सीज फायर होना चाहिए, कुछ ही देर के लिए होना चाहिए, लेकिन सीज फायर होना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर इस तरह के बयान दे रहा है और अंदर ही अंदर अमेरिका पूरी मदद कर रहा है। कल शाम की खबर आपको बताऊं, कल ही अमेरिका ने 14.5 अरब डॉलर इजराइल को देने की मंजूरी दे दी है। ये अमेरिका 14.5 अरब डॉलर से इजराइल की वो मदद करेगा। साथ ही साथ कमला हैरिस का भी बयान सामने आया है, जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। इन्होंने भी कहा कि वो इजराइल की हर संभव मदद करेंगे और इजराइल को जो मदद हम भेज रहे हैं वो जारी रखेंगे, क्योंकि इजराइल अपनी सीमा के लिए लड़ रहा है, अपने बॉर्डर के लिए लड़ रहा है। हमास ने जो हमला किया है वो बहुत ज्यादा भयानक था। इजराइल की हम हर संभव मदद करेंगे। इन हजारों मौतों का सबसे बड़ा कातिल कोई है ना, वो ये लोग हैं। इजराइल अब तक खामोश होकर बैठ गया होता, क्योंकि इजराइल की आर्मी में भी इतना दम नहीं है। इजराइल की आर्मी में ज्यादातर कम उम्र के सैनिक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन इजराइल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर कूद रहा है। अमेरिका ट्रेन कमांडर्स वहां पर भेज देता है, इतनी बड़ी बड़ी सहायता भेज रहा है, हथियार भेज रहा है। इसके बलबूते पर इजराइल का प्रधानमंत्री कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन अब इसका रिएक्शन क्या हो रहा है? ये जंग बहुत बड़ी होने वाली है। अगर अमेरिका ऐसा ही सब कुछ करता रहा तो जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। हिजबुल्लाह की एक आज बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता नसरल्लाह आज लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। लाखों लोग इसमें इकट्ठे होंगे और खबरें ऐसी आ रही है कि इस सभा में नसरल्लाह जंग का ऐलान भी कर सकते हैं। जिस तरह हमास खुले तौर पर इजराइल से लड़ रहा है, इसी तरह का जंग का ऐलान हिजबुल्लाह भी कर सकता है। हमास के अलावा हिजबुल्लाह को भी ईरान का हमेशा से समर्थन रहा है। तो ये जो आज सभा होने वाली है हिजबुल्लाह की, इसमें ईरानी कुद्स फोर्स के मौजूदा कमांडर इस्माइल कानी भी जुमे के बाद यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आज कुछ बड़े ऐलान इस सभा से हिजबुल्लाह कर सकता है। हो सकता है कि ऑफिशियली वो जंग का ऐलान भी कर दे। तो इजराइल अगर गाजा पर हमले बंद नहीं करता है तो शायद एक बहुत बड़ी तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में आ सकती है। फिलहाल इसी बीच खबर बहरीन से भी आ रही है। बहरीन ने भी अपने रिश्तों को इजराइल से खत्म कर लिया है। बहरीन ने भी अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन इजराइल इन खबरों का खंडन करता है। इजराइल का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना हमने अपने राजदूत को बुलाया है, ना बहरीन ने अपने राजदूत को वापस बुलाया है। लेकिन बाकायदा बहरीन की संसद से ये बयान सामने आया था कि हमने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। अब इजराइल इसका खंडन शायद इसलिए करता हो क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि दुनिया को दिखेगा कि देखिए सारे जो करीबी दोस्त थे
वो रिश्ता तोड़ रहे हैं, इससे हम कमजोर होंगे। लेकिन ये बात सही है कि बहरीन ने अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं इजराइल से। दोस्तों खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। चलते चलते आपको एक अपने देश की छोटी सी खबर आपको बता देता हूं। कल भारत और श्रीलंका का वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। श्रीलंका को एक बार फिर से 55 रन पर ऑल आउट कर दिया। एशिया कप का मैच आपको याद होगा, जहां पर 50 रन बनाए थे श्रीलंका ने, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे। लेकिन कल मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दोनों ने तहस नहस कर दिया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिया और उसके बाद वो जमीन पर बैठ रहे थे कुछ इस तरह से बैठ रहे थे जैसे सजदा करने के लिए घुटने पर हाथ रखकर नीचे जाते हैं, तो ऐसे ही करके वो जमीन पर बैठे। अब देश के अंदर सबसे गंदी मानसिकता रखने वाला एक शख्स है जिसको सुरेश चौहान के कहते हैं, उसने इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। क्या ट्वीट करता है, ये क्या करने जा रहा था। वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिख रहा है कि ये क्या करने जा रहा था, अरे सुधर जा। इस मामले पर इसके लोग ही इसको ऐसी सी गालियां दे रहे हैं, लेकिन इस गंदे आदमी की गंदी मानसिकता कभी खत्म होने वाली नहीं है। मतलब हर जगह इसको कुछ ना कुछ नफरत फैलाने वाली बात ही करनी है। पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है। मोहम्मद शमी ने जो माशाल्लाह हमारे फराज भाई ने, क्या बात है भाई, तुमने दिल खुश कर दिया यार। वाकई आपने हक कहा है, बिल्कुल हक कहा है आपने, सही आपने कहा है। ये जो लोग होते हैं ना नफ़रत फैलाने वाले, इनका काम ही यही होता है, इनको यही काम सौंप दिया गया है कि तुम नफ़रत फैलाओ। इनकी औकात यही है कि नफ़रत ही फैलाएं। अभी हमारे फराज भाई ने बताया, ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखें, वरना इनकी शोहबत का भी असर जो है पड़ता है, इसलिए अपने बच्चों को भी दूर रखें। और भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून अता फरमाए। और हमें बड़ी दिल से खुशी होती है जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इस्लामी भाई, मुस्लिम हो या कोई से भी धर्म का हो, अगर वो कोई नाम रोशन करता है तो बड़ी खुशी होती है। उसमें हमारा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का, मुल्क हिंदुस्तान का नाम होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, हमारे शिहाब भाई जो हज के लिए गए थे, पैदल रवाना हुए, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बना दिया है, जिसको अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। इनकी वजह से मुल्क हिंदुस्तान पूरे इंडिया का जो है, पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हो गया। और उनके बाद माशाल्लाह हमारे नौशाद भाई जो है सफ़र के लिए निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी पाकिस्तान में पहुँचे हैं और वहाँ से जो है उनको कुछ वक्त के लिए जो है उनको रास्ता दिया गया, फिर उसके बाद वो प्लेन से गए हैं। बाकी जो भी है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।